जय श्री कृष्ण। क्या आपने अपनी आत्मा को कभी आध्यात्मिक आहार दिया है? आत्मा को आध्यात्मिक आहार दीजिए। अपनी इंद्रियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम अनेक प्रयत्न करते हो, श्रृंगार के लिए छटपटाते हो, क्षुद्र वासनाओं की तृप्ति के लिए सदा सचेष्ट रहते हो, किंतु अपनी आत्मा को आध्यात्मिक आहार देने में कितना समय देते हो? यदि तुम अक्षय शांति चाहते हो, अविलंब चाहते हो, पूर्ण रूपेण चाहते हो, तो व्यर्थ के श्रृंगार तथा वासना पूर्ति के मार्ग से हटकर अपने मन को, बुद्धि को तथा इंद्रियों को समस्त संसारिक पदार्थों से हटाकर हृदय में स्थित परमात्मा में लीन कर दो। अपनी आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर दो। अपने अंतःकरण में प्रवेश करो तथा बाह्य जगत के उपपोह से बचो। काया, वचन, मन, इंद्री, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति से जो जो मैं कहता हूँ, मैं अपने जो भी कार्य करता हूँ, वे सब हृदय स्थित देवादिदेव को ही अर्पण करता हूँ। वास्तविक सुख भंडार तो परमात्मा ही है। वह परम आत्मदेव अंतर में अपनी संपूर्ण कलाओं सहित विद्यमान है। उस करुणा में वरुणालय की दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरी आत्मा से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार की भावना मन में आरूढ़ करो। इसी का पुनः पुनः उच्चारण करो। इसी में निवास करते रहो। इसका नतीजा यह होगा कि तुम धीरे धीरे मन की एक उत्कृष्टतम भूमिका पर स्थित होकर सारी निर्बलता, दुख, विपत्तियों से स्वतः मुक्त हो जाओगे। जो जो मनुष्य इस दैवी भूमिका में प्रवेश करता है, त्यों त्यों उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह दुनिया के जाल से मुक्त होकर उच्च स्थिति में प्रवेश कर रहा है। उसे ज्ञात होता है कि संसार के माया जाल से उसे कुछ सरोकार नहीं है। उसे तो देवी संपदाएं एकत्रित करनी है। आध्यात्मिक विजय ही स्थायी होती है। उसी के आधार पर किए गए कार्य स्थायी महत्व रखते हैं। उसी दैवी तत्व के प्रकाश से महान कार्य संभव हो सकते हैं। हर्ष का विषय है कि मानव जाति अब क्रमशः दैवी तत्व के साक्षात्कार और उसके द्वारा संपन्न महान कार्यों की सिद्धि के मर्म को समझने लगी है। उसे ज्ञात होने लगा है कि उसकी शक्ति, उसकी विजय, उसके सामर्थ्यों का परिणाम वही होगा